हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला महामंत्री उत्तर पश्चिम जिला से हैं और 4 से 5 विधानसभाओं में ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर पहुंचते हैं, मोदी जी की नीतियों को लेकर पहुंचते हैं। हाल ही में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, उनकी सोच और उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। साथियों, मेरा आज सुरेंद्र अग्रवाल जी से पहला सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सुरेंद्र अग्रवाल जी कि कोविड-19 को लेकर दिल्ली सरकार की जो प्रतिक्रिया है और जो कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं जनता के हित में, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और केंद्र को अपने हाथ में ले लेने चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार बिल्कुल इस कोविड-19 का इलाज करने में विफल रही है। मरीजों को शवों के साथ रहना पड़ रहा है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है कि इतनी भयानक स्थिति दिल्ली में है और जो मरीजों को एडमिशन हो रहा है उनके परिजनों को कोई सूचना तक भी नहीं दी जाती। और सबसे बुरे हालात ये हैं कि ये जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि 30,000 बेड हैं, अब खुद इनके मंत्री आ गए कि 11,000 बेड है, और ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह है और ना ही सरकारी हॉस्पिटल में जगह है, ना ही कोई वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन का सिस्टम है। इस सरकार ने जो 2.5 महीने का लॉकडाउन रहा है उसमें कोई काम नहीं करा, केवल विज्ञापन की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा भी है और मैं ये कहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरा आग्रह है, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करें और अपने हाथ में ले। इस सरकार के आंकड़े महाराष्ट्र से भी अधिक जा चुके हैं और ये इतनी हालात गंभीर है। अगर दिल्ली को समय रहते नहीं संभाला गया तो दिल्ली महामारी के रूप में ले ली जाएगी। आज शवों के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सतर्क है और आज भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं 10-10 लाख के बिल दे रहे हैं। जब ये इलेक्शन में बोलता था मैं छोटा भाई हूँ जनता का, बड़ा भाई हूँ जनता का, मैं बेटा हूँ, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के सारे बिल भरे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर है और ना ही सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर है और ना ही नर्सिज है, और कोई नर्स नहीं है कहीं भी किसी हॉस्पिटल में। कम से कम 70-80% स्टाफ की कमी है, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अंदर ये 1,000 जो बता रहे हैं वो 3,000 से भी अधिक मृत्यु अब तक हो चुकी है। ये मैं आपको सुरेंद्र अग्रवाल जी से आप ये बात करना चाहता हूं, जो शवों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, भाजपा लगातार ये आरोप लगाती आ रही है, क्या दिल्ली सरकार के और जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस आंकड़ों को छुपा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल, इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होने के बाद ये जब आंकड़े निकले तो ये जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको जेल के अंदर डालना चाहिए हर हालत में। क्या आपने कभी ये जब से कोविड-19 हुआ है आदरणीय केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को या उनके किसी और भाजपा इनके जो एमएलए प्रतिनिधि हैं या जो पार्षद हैं जो हारे हैं या जीते हैं या और किसी कार्यकर्ता पीपीई किट पहन के देखा है आपको किसी हॉस्पिटल में जाते हुए पेशेंट के साथ खड़े हुए, या कोई मृत पेशेंट के साथ कोविड-19 के उसके परिवार को कोई काउंसलिंग करते हुए या कुछ भी इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर के बारे में, मतलब कुछ भी आपने ऐसा देखा कि किसी क्लस्टर एरिया में जहां से सबसे ज्यादा ये वोट? मैंने किसी को नहीं देखा, उनके किसी एमएलए ने नहीं, किसी मंत्री ने नहीं, कोई कार्य नहीं करा। केवल निकम्मी सरकार है ये, और जो भी कार्य है जन सेवा का किया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा के लोगों ने किया है और किसी ने कोई कार्य नहीं किया। अगर ये कार्य करते तो आज कोविड-19 में अगर सरकार कार्य करती तो 2.5 महीने के लॉकडाउन के अंदर 50,000 बेड की तैयारी कर सकती थी। ना अब इन पे वेंटिलेटर है, ये केवल अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना वेंटिलेटर, ना पीपी किट, इनके पास कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी, आप जाके खुद अस्पतालों में देखो, आपने क्या दशा कर दी दिल्ली की। दिल्ली को लोगों को आप झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। केवल विज्ञापन और मीडिया पे आकर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप इस दिल्ली को बचाइए और मैं मोदी जी से कह रहा हूँ इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करके केंद्र अपने हाथ में ले, नहीं तो दिल्ली की दुर्दशा, राजधानी की दुर्दशा बहुत खराब होने वाली है। इसने कहा था कि इलेक्शन में कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, ये लंदन और इटली दोनों बना के छोड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज दिल्ली की जनता तक पहुंचाएं और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और दिल्ली के एलजी तक ये आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पूर्ण दिल्ली की जनता तक ये आपकी आवाज पहुंचाएंगे और आगे आपसे सुझाव लेते रहेंगे। इस पे अपडेट बना रहेगा और इसी क्रम में आपसे जुड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपके शब्दावली को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।